अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। ठीक है, इनको धो के अच्छी तरह इनका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी, वो दिखाती जाती हूँ आपको। ठीक है, कुछ सॉसेस जैसे सोया सॉस वगैरह में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इस वक्त आपको ये इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। मैं आधा टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। ठीक है, और मैं इसमें आधा ही टीस्पून जो है काली मिर्च। ठीक है, आधा टीस्पून काली मिर्च। ये आधा टीस्पून में गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप आधा चमचा पिसा हुआ लहसुन ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्वार्टर टीस्पून में चाइनीज़ स्पाइस आता है, 5 स्पाइस, चाइनीज़ 5 स्पाइस। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस। ठीक है, अब नमक इसलिए कम डाला है कि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो ये मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है। ये मेरे पास क्वार्टर कप कॉर्नफ्लावर। ठीक है, इसको क्वार्टर कप कॉर्नफ्लावर इसमें डाल रही हूँ। ओके, और ये मैंने एक अंडा फेंट के रखा है। ये पूरा अंडा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी और देखूंगी कि अगर ड्राई हुआ तो फिर और डालूंगी। इसको ज़्यादा गीला गीला नहीं चाहती, तो मैं इसका आधा ही डालूंगी, बल्कि चमचे से डालती हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से, ये मैंने 4 ये चमचे डाले हैं इसके। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ ताकि एक एक पीस पे अच्छी तरह ये सारी चीज़ें कोट हो जाएं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आप। मुझे लग रहा है अंडा ज़रा कम है, तो मैं थोड़ा सा अंडा, 1 चमचा अंडा और डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ड्राई सा लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें 1 चमचा अंडा और डाल रही हूँ। एक साथ पूरा नहीं डालना क्योंकि फिर वो तलने में बिखर जाता है, तो इसको तलना होगा। तो मैं इसको इस तरह से, ये देखें, अब मैं ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देती हूँ। ओके, जो मैंने चिकन मैरिनेट करने रखी है उसके लिए अब मैं सॉस बना रही हूँ एक। तो सबसे पहले इसमें मैं 2 टेबलस्पून ये मैंने टमाटो पेस्ट लिया है। ठीक है, अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं हो तो आप 2 टमाटर अच्छी तरह उनको पीस लें। ठीक है, लेकिन उसमें पानी होगा, लेकिन मैं उसका फिर बाद में आपको बताऊंगी कि क्या करें। ठीक है, तो ये 2 टेबलस्पून मैंने पेस्ट लिया है, टमाटर का पेस्ट। और ये मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ इसमें। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हॉट है, सिराचा सॉस है ये। ठीक है, और ये बहुत हॉट होता है, तो मैं, अगर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना डालना चाहते हैं, 1 से 2 तक डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हीट कि कितनी हीट है इसमें। ठीक है, फिर इसमें अगेन आधा टीस्पून नमक जाएगा और क्वार्टर ही टीस्पून इसमें मैं मिक्स 5 चाइनीज़ स्पाइसेस डालूंगी। हाँ, ये क्वार्टर टीस्पून। ठीक है, ये इसमें ये डाल दिया। और फिर इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस के लिए मैं यही चमचा ले रही हूँ नापने के लिए। ठीक है, अगेन आपको पता है कि सोया सॉस में नमक होता है। और मैं लूँगी फिर केचप, 1 टीस्पून लूँगी। तो 1 टीस्पून का मतलब ये कि मैं आधा टेबल स्पून लूँगी। ये आधा केचप डाल रही हूँ। ठीक है, ये
केचप मैंने डाला है आधा इसका। ओके, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का। ठीक है, ये हो गया, भर के हो गया। तो ये आ गया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाले हैं और मैं अच्छा, अब जब आप अगर फ्रेश टमाटर को पेस्ट बनाते हैं तो फिर आप उसमें पानी नहीं मिलाइएगा। देखिएगा उसमें टमाटर का जो अपना पानी है उससे कंसिस्टेंसी ये देखिएगा। ठीक है, और ये ब्राउन शुगर है 2 टेबलस्पून। ये सब इसमें मिला रही हूँ मैं अच्छी तरह। ये इसको मिक्स करना है। इसका मैं सॉस बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी पका के कि किस तरह से इसको पकाना है। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका सॉस कैसे पका रही हूँ। जी, ये चिकन मैरिनेट हो गई है अच्छी तरह से, इसको आधा घंटा हो गया है। अब मैं एक एक पीस को इस तरह से उठा के मैंने तेल गरम कर लिया है और इस तरह से इसको डालूंगी, ताकि ये एक साथ नहीं डालूंगी, अलग अलग करके डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं और चिपके नहीं आपस में। ठीक है, इस तरह से डालूंगी और लो टू मीडियम इस पे मैं इसको तलूंगी। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। लो टू मीडियम पे ही करना है। ये इस तरह से आपस में चिपके नहीं, इसलिए एक एक पीस करके डाल रही हूँ मैं। ये देखें, इस तरह से अंडा है तो इसलिए इसमें झाग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी जैसे ही तल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें जी, मैंने चिकन तल ली है। ठीक है, ये अलग अलग पीसेस हैं, इनको अच्छी तरह इनको तल लिया है। अब मैंने इसमें जो इसमें घी था, ऑयल था, उसमें से मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं इसमें सॉस पकाऊंगी। ठीक है, जो सॉस मैंने बनाया था, जो आपको दिखाया था, वो अब इसमें डालूंगी। लेकिन पहले वो ये डालने से पहले इसमें मैंने लहसुन डालना है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे आपने टाइटल पे देखा है कि ये गार्लिक एंड चिली है। ठीक है, तो अब मैं इसमें ये लहसुन ज़रा से इसकी वो स्मेल, कच्चेपन की स्मेल निकल जाए तो फिर मैंने जो वो सॉस बनाया था वो पकाऊंगी। ये लहसुन हो गया है, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ सॉस। गाढ़ा लग रहा था मुझे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। ठीक है, तो इस वक्त आपको भी यही है कि अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो आप इस वक्त इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। ठीक है, ये ज़रा सा थिक हो जाएगा सॉस तो फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। मीडियम टू लो पे रखनी है इसकी फ्लेम ना। फ्लेम बिल्कुल लो पे कर ली है। ठीक है, और अब मैं इसमें ये चिकन के पीसेस डाल रही हूँ, एक एक करके इसमें ये डाल रही हूँ। चलिए इसको फिर मिलाते हैं। ये देखें जी, इसको यूँ मिलाया और अब इसमें हम ये स्प्रिंग अनियन मैंने काट के रखी हुई है ये डाल रही हूँ। इसकी स्प्रिंग अनियन की ये
ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनको भी काट के इसमें डाला है, ठीक है। और फिर ये कैप्सिकम स्लाइस्ड डाल रही हूँ, इनको छोटा नहीं काट रही, बस ये थोड़े से स्लाइस्ड ही डाल रही हूँ। इसको चलाती हूँ। ये मैं चाह रही हूँ कि सब चिकन पे अच्छी तरह स्टिक हो जाए, जो सॉस है ना अच्छी तरह इस पे एक एक पीस पे लग जाए। ये देखें, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना लहसुन की, ये जो सॉस में सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाली हैं उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये, और फिर मैं इसमें ये ग्रीन चिली, थोड़ी सी ये फ्रेश रेड चिलीज़ हैं और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैं डाल देती हूँ। ज़रा सा अच्छा लगता है ग्रीन एंड रेड। ये मैंने डाल दिया और ये अब तैयार है। मैं आपको इसको सर्व करूँगी एग फ्राइड राइस के साथ, वो आपको दिखाती हूँ। और जो एग फ्राइड राइस हैं वो मैंने बॉईल इस तरह से नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाए हैं। उसको मैंने चावल जो भिगोए हुए थे वो मैंने एक उसमें डिश में डाल के, जो पायरेक्स का डिश होता है उसमें डाल के पानी, 1 कप चावल में 1.5 कप पानी डाल के, नमक थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। 5 मिनट के बाद मैंने जो वो अंडा बचा हुआ था इसका, वो और थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन वगैरह उसमें डाल के उसको अनदर 4-5 मिनट्स के लिए उसको और पकने दिया। वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। वो भी अभी आपको दिखाती हूँ, फिर मैं सर्व करके दिखाऊंगी आपको। ये माइक्रोवेव में ये चावल हो गए, गरम है। तो मैं आपको ये किस तरह मैं सर्व करूँगी वो आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये मैंने अभी माइक्रोवेव से निकाले हैं, बहुत अच्छी तरह ये चावल पक जाते हैं। जब कभी जल्दी हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये मेरे जो है गार्लिक चिकन, चिली चिकन, ठीक है, ये मैंने बना ली है। और ये साथ मैंने इसके एग फ्राइड राइस जो मैंने माइक्रोवेव में बनाए हैं, ये वो है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आसान, सिंपल है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये चाइनीज़ टाइप है। आजकल ये इंडो चाइनीज़ इसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत बनती है इस तरह से। चाइनीज़ अगर आप ओरिजिनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाके खाएं तो ऐसी नहीं होती है। तो खैर जैसी है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। इस वक्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है आप लोग ये बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। और एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। और जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।